नमस्कार मित्रों। आज हम रीट का पेपर हल कैसे करें उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि मेरे मन में आया कि कलर करना है और मैंने 1 लीटर ब्लैक कलर करने का विचार आया और घर पे दीवार पे ला के 1 लीटर ब्लैक कलर कर दिया। फिर मुझे दूसरे दिन लगा गया ब्लैक कलर अच्छा नहीं है, अब मुझे वाइट करना चाहिए। तो अब मुझे इस ब्लैक कलर को हटाकर वाइट करने के लिए लगभग ये 1 लीटर ब्लैक कलर था, एक LTR, और लगभग इसे वापस वाइट बनाने के लिए 2800 लीटर लगभग कलर की ज़रूरत पड़ेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें हमारा लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। बार बार लक्ष्य और उद्देश्य को बदलने से हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। तो अब हम आगे रीट के पेपर को कैसे हल करें उस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी पॉइंट में या 2-4 नंबर से रह जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, हर व्यक्ति को प्रत्येक बार उसकी परिस्थितियाँ और समय अनुकूल नहीं होता है और वो हर बार तैयारी नहीं कर पाता है और वह सुनहरा अवसर बार बार नहीं मिलता है। इसलिए हमें कड़ी मेहनत करने के बाद भी हमें पेपर हल करने में भी हमें स्मार्ट होना पड़ेगा और हमें पेपर को भी स्मार्ट तरीके से हल करना पड़ेगा। तो स्मार्ट तरीके से पेपर को अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे हल करें उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, आप देखिएगा। सर्वप्रथम मित्रों, परीक्षा सेंटर पर आपको 2 घंटे पहले लगभग आपको पहुंच जाना चाहिए। अंतिम समय में आपको दौड़कर भागकर नहीं जाना है, क्योंकि कामयाब लोगों की जीवनी यही कहती है कि हमें अनुभव से सीखना चाहिए। खुद पर अनुभव करने जाओगे तो जीवन कम पड़ेगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले समय पर सेंटर पर पहुंचना है। उसके बाद जैसे ही हम परीक्षा हॉल में बैठे, उसमें भी हमें जो 15 मिनट या आधा घंटा मिलता है, उसमें हमें फालतू की बातें नहीं सोचनी है। हमें हमारे माता पिता को याद करना है, उनका आशीर्वाद हमारे पर है, और साथ ही यह सोचना है कि हमने जितनी मेहनत की है उस मेहनत से हमको सफलता अवश्य मिलेगी। अब जैसे ही पेपर मिलता है आपको, तो आप क्या करते हो, अपने आसपास को देखते हो, फटाफट पेपर को और बार पढ़ने लग जाते हैं और प्रश्न उत्तर करने लग जाते हैं। तो हमें दूसरों को नहीं देखता है। हमें क्या करना है, पेपर को खोला, फिर OMR दिशा निर्देश को पढ़े। OMR में भी आपको OMR बनने से पहले सर्वप्रथम आप क्या करें, OMR में भी आपको सर्वप्रथम पहले अपना नाम लिखे, दिनांक वार लिखे, क्योंकि वहाँ जैसे ही आप पेन चलाने जाओगे तो आप थोड़ी घबराहट होगी, पेन चलेगा नहीं। तो नाम दिनांक वार लिखोगे तो कोई उसमें छोटी सी समस्या भी हो जाए तो दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद रोल नंबर लिखें, क्योंकि डायरेक्ट रोल नंबर लिखने जाते हो सकता है उसमें कोई गलती हो गई तो फिर हमारे नंबर कटने की संभावना रहती है। उसके बाद हमको पेपर कैसे हल करना है कि सर्वप्रथम आप OMR फिलअप कर लिया। उसके बाद आप पहले से ही जो आपने डिसाइड किया हुआ है रीट को तैयारी के लिए जो पेपर हल करना है, इसकी आपको घर पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले से ही आपको डिसाइड करके जाना है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा है कि आपका रीट का पेपर हिंदी 30 प्रश्न, संस्कृत 30, GK 60, मनोविज्ञान 30। अब इसमें ये सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, आर्ट्स के भी हो सकते हैं, साइंस के भी हो सकते हैं, या ये क्रम के विषय भी कोई भी हो सकते हैं। तो आपको इसमें घर से पहले से ही डिसाइड करके जाना है कि हमें हमारी तैयारी सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी किस्में हैं, उसको सर्वप्रथम हमको हल करना है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर, फिर उसके बाद थर्ड नंबर, फिर उसके बाद फोर्थ नंबर। तो इस प्रकार हमको पहले से ही डिसाइड करना है और उसके अनुसार ही हमें कार्य करना है। तो पहले से भी डिसाइड किया हुआ हमको, जैसे हमने हिंदी के प्रश्न ले लिए 30 प्रश्न, तो उसको भी हल कैसे करना है तो उसके लिए देखते हैं। जैसे ही आपने मान लो प्रश्न को पढ़ा तो आपके सामने
4 प्रकार के ऑप्शन आएंगे। मान लीजिए अ, ब, स, ड। अब अगर ये ऑप्शन आया मान लीजिए, और आपने प्रश्न को पढ़ा और 4 ऑप्शन है विकल्प में, और आपको मान लो ये प्रश्न भी सही हो सकता है, आप सोच रहे हैं ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो आपको ऐसा कन्फ्यूजन है कि 3 में कोई भी सही हो सकता है। ऐसे प्रश्न को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ जय लापड़िया थूर की या आँख बंद करके गोटा घुमा के आप OMR सीट में गोला भर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और ऐसा करने के बाद साथ साथ आपको गोला भी नहीं भरना है। OMR में गोले ना तो एक साथ बाद में भरने, ना प्रश्न पढ़ते हुए साथ साथ में पढ़ने हैं। इसका बीच का जो तरीका है वो कैसे गोले भरने हैं वो हम इस पर चर्चा करेंगे आगे। तो इस विकल्प में इस प्रकार का होता है, ये प्रश्न हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर दूसरा विकल्प आ गया अ, ब, स, ड। ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऐसा प्रश्न भी हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है। तुक्का मारने से पहले आपको ज़रूर सोचना है कि क्या मैं मेरे साथ धोखा कर रहा हूँ। यकीन मानिए आप ऐसा सोचेंगे आपकी कलम ज़रूर रुक जाएगी। तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है, तुक्के के भरोसे नहीं रहना। इस प्रकार का प्रश्न हमको नहीं करना है। इस स्थिति में आप एक बात अपने मन में ज़रूर सोचें, अगर ये प्रश्न मेरे को नहीं आ रहा है इसका मतलब किसी को नहीं आ रहा है। मुझे नहीं आ रहा इसका मतलब किसी को नहीं आ रहा। मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतनी पढ़ाई की कि इसके बावजूद मुझे नहीं आ रहा है, इसका मतलब दूसरों को भी नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि पेपर में 100% प्रश्न किसी के सही नहीं होते हैं। हमें कितने % मार्क्स लाने हैं और उससे हमारा काम हो जाएगा, उस पर काम करना है। 100% जो पेपर का जो सिलेबस है इसके अनुसार तो 100% कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। फिर अब हम तीसरे विकल्प पे आते हैं। तीसरा विकल्प मान लो अ, ब, स, द। इसमें आपको लगता है ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। चारों में कोई भी हो सकता है। चारों में आपको लगे यहाँ कोई भी 2 सही है या 2 गलत हो सकते हैं, 2 इसमें से 2 सही हो सकते हैं, ऐसे कन्फ्यूजन है। तो इसको भी आपको नहीं करना है, इसको भी आपको नहीं करना है। लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न को आपको क्या करना है, वहाँ पर आप गोला लगा दें। एक बार आपके पेन से इस प्रश्न पे गोला लगा दें, इसको आप दोबारा रिमाइंड करोगे तो आपको इसमें भी इन चारों में था, इसमें भी था, इसी प्रकार इसमें भी आपको गोला लगाना है। 2 में हमारा कन्फ्यूजन है। फिर अगर चौथी स्टेप आपके आती है यहाँ पर, जैसे अपन अ, ऑप्शन ब, ऑप्शन स और ऑप्शन द। अब एक ही ऑप्शन बचा है अपने पास। अपने को पता है 100% चारों में कोई भी एक अपने को पता है। मान लीजिए यहाँ ब सही है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो ऐसे प्रश्न को ही अपने को फर्स्ट राउंड में करना है। बाकी इन 4 विकल्प जो बाकी के जो 3 विकल्प है, ऐसे प्रश्न को हमको नहीं करना है। और न ही प्रश्न को पढ़ते ही साथ साथ में गोला करना है। क्यों हो सकता है अपन ने प्रश्न पढ़ा, उसका उत्तर अपने को सही लगा और अपन ने गोला कर दिया, और थोड़ी देर बाद 2-4 प्रश्न और किए न, अपने को लगा यार उस प्रश्न का उत्तर तो ऑप्शन दूसरा था और मैंने गोला गलत कर दिया। तो फिर वो एक प्रश्न जो सही होते हुए हमारे गलत हो गया, उस एक प्रश्न की वजह से हमारा पूरा पेपर में हमारा दिमाग डिस्टर्ब होगा और हमारे उसके चक्कर में अन्य प्रश्न भी गलत हो सकते हैं। इसलिए हमें साथ साथ गोला नहीं करना है और न एक साथ बाद में करना है। कैसे करना है, मान लीजिए ये आपने सबसे पहले हिंदी को आपने लिया, हिंदी के 30 प्रश्न इस प्रकार आपने टिक कर दिए। मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपने जो एक ही नज़र से मान लो 20 प्रश्न आपने सही कर दिए, 20 प्रश्न सही कर दिए फर्स्ट राउंड में ही। फर्स्ट राउंड में ही आपने 20 प्रश्न सही कर दिए। तो 20 प्रश्न को अब दोबारा आप जैसे ही ध्यान से 20 प्रश्नों को वापस पढ़ते जाइए और गोला करते जाइए। इन 20 प्रश्न जो सही किए उसके हिंदी के आपको गोला कर देने हैं।
फिर उसके बाद हम यही ट्रिक दूसरे पे अपनाएंगे, जो हमारा दूसरा विषय जो सबसे बढ़िया था, फिर यही ट्रिक हम तीसरे पे अपनाएंगे, फिर चौथे पे अपनाएंगे। इसी ट्रिक से हम सारे प्रश्न करेंगे। फिर अंत में जब ये फर्स्ट राउंड पूरा हो जाएगा, फिर हमारे को क्या करना है, सेकेंड राउंड पे आना है। और वही सेकेंड राउंड सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसी सेकेंड राउंड में प्रश्न के उत्तर गोला लगाने से असफल भी हम हो सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें एक तो समय कम होता है और हम उसमें हड़बड़ाहट में तुक्का भी लगा देते हैं और प्रश्न कम किए चक्कर में और भी प्रश्न कर देते हैं। तो सबसे जो क्रूशियल टाइम होता है वो सेकेंड राउंड ही होता है। या कोई इस पेपर को थर्ड राउंड में करता है तो उसके लिए थर्ड राउंड, और कोई 2 राउंड में करेगा तो उसके लिए सेकेंड राउंड। तो सर्वप्रथम सेकेंड राउंड में हमें क्या करना है, जो हमने जिसमें हम 2 विकल्प पे कंफ्यूज थे, ये 2 विकल्प पे ऐसे प्रश्न हमने जहाँ लाल गोला मारा था, उस प्रश्न को आप देखें। तो उन सारे प्रश्नों को देखें, ऐसा नहीं है कि उनमें भी अपने को ज़बरदस्ती कर देना है, क्योंकि धीरे धीरे पेपर करते समय हमने 1 घंटा 1.5 घंटा बिता दिया। इस दरमियान सबसे महत्वपूर्ण है आपको समय का ध्यान रखना है। समय, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय कम है। ये जितने भी आप राउंड करोगे या जैसे भी गोला करते जाओगे, आपने हिंदी किया हिंदी के गोले किए, संस्कृत किया संस्कृत के गोले किए, जीके किया जीके के गोले किए, मनोविज्ञान किया मनोविज्ञान के गोले किए, इन सब के दरमियान आपको समय का ध्यान रखना है। समय बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम सेकेंड राउंड में चल रहे थे, तो सेकेंड राउंड में जो हमने लाल किए थे 2 विकल्प जिनमें कन्फ्यूजन थे, अब उनको सबसे पहले देखें। उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार हम वापस देखते हैं ना, हमको याद नहीं आता है, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, पेपर करते करते 1 घंटा के लगभग बीत जाता है। तो हमारा जो हमको जो प्रश्न का उत्तर था धीरे हमारे अर्ध चेतन मन में था, तो अब क्या हो गया, वो चेतन मन में आ गया पढ़ते पढ़ते। तो हो सकता है हमको और भी 10 प्रश्न 15 प्रश्न या 5 प्रश्न ऐसे वापस याद आ जाते हैं इन 2 कन्फ्यूजन वालों में। तो आपको वो करना है। अगर नहीं आते हैं तो यहाँ भी मान लो एक भी नहीं आ रहा है, तो सेकेंड राउंड में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, तो ज़बरदस्ती तुक्का मारना ही नहीं है। तुक्का मारने से आप बाहर हो सकते हो, आपकी मेहनत का वाट लग सकती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो राउंड होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अंत में ऐसा लास्ट में एक बार और आप देख लें कि जिस प्रश्न में हमने गोला नहीं मारा, हो सकता है ऐसा कोई प्रश्न हो और जो वही हमारे अर्ध चेतन मन में था और चेतन मन में आ गया, वापस याद आ गया, तो उसको आप सही कर सकते हो पढ़ते हुए। तो महत्वपूर्ण बात यही थी इसमें कि हमें प्रश्न को कैसे करना है, न तो एक साथ में गोला करना है। साथ में गोला करने से हो सकता है हमें 1 मिनट बाद उसका सही विकल्प याद आ जाए, तो उस समय हमने गोला भर दिया होता है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता उसे सही करने का। अगर हम थोड़ी देर बाद 30 प्रश्न पढ़े हमने और उसको वापस 30 प्रश्न का गोला लगाएंगे, तो कोई जैसे ही हमको याद आ जाएगा तो उसको हम वापस भी सही कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमको न तो साथ में गोले करने हैं ओएमआर शीट में, न एकदम बाद में करने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान ये भी रखना है, पूरे पेपर में बहुत सारे विद्यार्थी प्रतियोगी घर आके ये ज़रूर कहते हैं कि मेरा गोला गलत हो गया, यानी कि उसने उत्तर तो मान लो था स, यहाँ टिक तो सही किया पेपर में, और जब गोला करते समय द कर दिया या किसी और प्रश्न का कर दिया, 5 नंबर प्रश्न की जगह 6 नंबर में गोला कर दिया। तो आपको सबसे ज़्यादा स्मार्ट तरीके से काम करना और यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले गोला तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पॉइंट में रह जाते हैं या 2-4 नंबर से रह जाते, बहुत दुख होता है। और ऐसा सुनहरा अवसर और परिस्थिति बार बार नहीं मिलती है, और बहुत सारे लोगों के सपने रह जाते हैं। तो आप स्मार्ट तरीके से काम करें, अच्छे से। ये जो प्रैक्टिस है, आप जब घर पे प्रैक्टिस करें उस समय इसी के अनुसार आप पेपर हल करें। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, हमारे दिन में जो हम व्यवहार करते हैं, दिन में जो हम व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार लगभग 47% आदतन होते हैं, आदतन। तो हम पहले से जो जैसी प्रैक्टिस घर पे करके जा रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आपको वहाँ भी वो बात आ ही जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वो हम एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। ऐसा क्यों होता है, आप है ना इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए,
और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। एक उदाहरण से समझते ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए ये गिलास है, तीन गिलास है। इस एक गिलास में मान लीजिए गर्म पानी है, इसमें ठंडा पानी है और इसमें सामान्य पानी है। सामान्य पानी। अब घर में इतना कि जिसमें हम उंगली डाल सके, जले ऐसा नहीं। अब आप दोनों अपनी हाथ की दोनों उंगलियों को साथ में डालिए, एक की गर्म पानी में डालिए, एक की ठंडे पानी में डालिए। फिर उसके बाद उन दोनों उंगलियों को एक साथ इस सामान्य पानी में डालिए। तो दोस्तों आपको महसूस होगा जो उंगली आपने गर्म पानी में डाली थी उसे ठंडा महसूस होगा, और जो उंगली आपने ठंडे पानी में डाली थी उसे गर्म महसूस होगा। ये इसलिए होता है, प्रकृति के कारण होता है, वातावरण के कारण होता है। हम जिस प्रकृति और वातावरण से आते हैं उस कारण से ऐसा होता है। इसलिए हमें हमारे जो पहले की जो हमारी प्रैक्टिस है इसी अनुसार हमें करनी है, ताकि हम कार्य कर सके और अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। और हमें ऐसी गलती नहीं करें कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी हम उसमें सफल नहीं हो सके। तो ये क्लास आपके काम आ सकती है। धन्यवाद।